हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैथ्स वाटिका। चलिए फटाफट हम एक बार लिंक शेयर कर देते हैं। लिंक शेयर करके आपके बीच हम तुरंत उपस्थित होते हैं। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शहबाज आलम, प्रेमराज से, शिवनाथ, राधे राधे, विकास पांडे। हाँ अवधेश, जो आज का यह क्लास है ना आपका, यह आपका पब्लिक मोड में है। केवल और केवल पहला क्लास, इसको आप डेमो मान सकते हैं, केवल यह आपका पब्लिक मोड में होगा। इसके बाद जो भी क्लासेज होगा सब आपका प्राइवेट मोड में हो जाएगा। तो केवल एक क्लास का आप लोग आनंद लीजिए, पब्लिक मोड में आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए, विभास झा, इस वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं? देखिए विभास, आप इस वीडियो को जितना बार मन करे देख सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ यह वीडियो आपको उपलब्ध होगा। हालांकि आज का जो वीडियो है वो आपका पब्लिक मोड में है, वह वीडियो सभी लोगों को मिलेगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने एडमिशन करा लिया है, सभी लोग लाइव हो जाएं। इसके अलावा भी जो लोग करना चाहते हैं इस क्लासेस को, सभी लोग लाइव हो जाएं, क्योंकि आज का जो क्लास है वह बिल्कुल फ्री है, सभी लोगों के लिए है, कोई भी कर सकता है। विकास बिल्कुल अपना जो मटेरियल है उससे होगा, और इसके अलावा जो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी वगैरह में, एसएससी मेन में, एसएससी सीजीएल पीटी में, एलडीसी में और ग्रुप डी वगैरह में भी जो लेटेस्ट क्वेश्चन हमको लगा है उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। विकास कुमार, अवधेश, पेड कोर्स अचीव, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का, और सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, यह जो आपका एडवांस स्पेशल बैच है, एक बार इसके विषय में हम आपको बता दें कि इस पूरे टॉपिक के अंदर जो पूरा का पूरा एडवांस मैथ है वह आपको लाइव क्लास के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, यानी कि लाइव पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल बैच भी इसका लगाया जाएगा। एडवांस का स्पेशल बैच कहने का मतलब किसी भी दिन, छुट्टी के दिन, संडे हो, सैटरडे हो, या बीच में किसी प्रकार का कोई छुट्टी होता है ना, सरकारी छुट्टी होती है, तो उस दिन भी लंबा क्लास इन सबका लगाया जाएगा। और हमारा टारगेट है कि 3 महीना में हम आपको एडवांस में बेसिक से लेकर के एडवांस आपको बना दे, जीरो से आपको हम हीरो बना दे, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक एडवांस के अंदर आता है, जैसे आप देख सकते हैं हमने दे रखा था, ट्रिग्नोमेट्री है, इसी के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज्योमेट्री है, पॉलीगन है, मेंसुरेशन है, लॉगरिथम है। इन सब को हम लोग करेंगे बारी बारी से। और एक चीज और आपको हम बता दें कि इसमें डाउट क्लास भी आपका लगाया जाएगा। एडवांस स्पेशल बैच में
डाउट क्लास भी आपका लगाया जाएगा। डाउट क्लास का मतलब है किसी भी क्वेश्चन में, हाँ, चैप्टर को करने के बाद जिस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लिए हैं, जिस टॉपिक को आप कर लिए हैं, अगर उस टॉपिक में किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है तो आप जो है मैसेज हमको दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन लीगल होगा, ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लाइव क्लास में आके करेंगे। तो एक यह भी व्यवस्था आपके क्लास के लिए होगा, मतलब डाउट क्लास होगा, ठीक है। और कंप्लीट आपका जो कोर्स कराया जाएगा वो लाइव में कराया जाएगा। 22 तारीख है आज और 8 तारीख से आपका बैच आरंभ हो रहा है। हम लोग अभी अपने आपके साथ लाइव है और टाइम हो रहा है 8:05, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पैसा पेड करेंगे, जरा सा बताए प्लीज। और एक नंबर आपको हम दिए थे, उस नंबर पे पेड कर देना है। आप व्हाट्सएप करें, सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस बैच का जो एडमिशन है आपका, वो आपका हम कल तक ही लेंगे, यानी 23 तारीख तक ही इस बैच का हम एडमिशन लेंगे। उसके बाद इस बैच का हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, ओके। तो कल तक ही आपके पास समय होगा इस बैच में एडमिशन लेने का। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो कल तक का समय है, उसके बाद इस बैच में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के क्लास को। देखिए, एक फोबिया, एडवांस मैथ का एक फोबिया सा है छात्रों में, स्टूडेंट्स के बीच। जबकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर हम तुलना करें, हमें कुल मिला के 3 तरह के मैथमेटिक्स को पढ़ना है। अगर जनरल कंपटीशन को क्रैक करना है तो कुल मिला के 3 तरह के मैथमेटिक्स को पढ़ना है, यानी मैथ में कुल मिला के 3 ब्रांच। पहला हमारा है नंबर सिस्टम, दूसरा अर्थमेटिक जिसको आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी कहते हैं, और तीसरा है एडवांस मैथ। नंबर सिस्टम के अंदर जनरली हम लोग न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। उसी में हम लोग एलसीएम देखते हैं, डिवाइजर देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, फ्रैक्शन देखते हैं, है ना, डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो जो भी आपका संख्या टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, नंबर्स पे आधारित जो भी क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में भाषा वाले क्वेश्चन को करते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टर्न है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई है, एसआई है, पार्टनरशिप है, इत्यादि। तो यह इसका पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका एडवांस का है, जिसका शुरुआत आज हम लोग करे हैं। एडवांस के अंतर्गत आता है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और लॉगरिथम इत्यादि। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि एडवांस मैथ का जो एक फोबिया है आप लोगों के अंदर, होता क्या है कि कुछ चीजें आप इसमें जानते भी हैं और बहुत चीजें आप नहीं जानते हैं, ठीक है। कुछ चीज हमको पता भी है और कुछ चीज हमको नहीं भी पता है। तो करना यह है कि बिल्कुल जीरो लेवल से इसको हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। हमें यह नहीं पता है कि आपको क्या जानकारी है, क्या आपको पता है एडवांस में और क्या नहीं पता है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा है आपसे। और हम जो मैथ्स आपको एडवांस जो है वो आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, हम याद कराएंगे। और एक चीज और हम आपको बता दें कि जो आपको हम 199 रुपया लिए हैं, वह आपसे पढ़ाने का पैसा नहीं लिए हैं, ये हम आपसे ठेका लिए हैं, ठेकेदारी लिए हैं। 199 रुपया में पूरा का पूरा एडवांस मैथ हम खत्म करके छोड़ेंगे। और आपको पता है कि ठेकेदारी एक ऐसा बीमारी है कि आप दुनिया का कोई भी काम उससे करवा सकते हो, है ना। तो आप समझ जाइए कि एडवांस मैथ जो है वो आप हमको ठेका पे दे दिए हैं और इसको जो है अच्छी तरह से पूरा करने का जिम्मेवारी अब हमारा है। तो प्रत्येक आपका बस यही दायित्व है कि लाइव में ही हमारे साथ जुड़े और क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। जो भी बात आपको सिखाया जाएगा उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, हमारे एक बहुत ही बुरा और गंदा आदत है कि हम क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अगर मेरा ऑफलाइन क्लास होता है तो वहां भी हम क्वेश्चन बच्चों को उठा उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ तो उपाय नहीं है आप लोग को उठाने का, तो आपसे हम क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे और कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देना है। सक्रिय रहना है, आपको एक्टिव रहना है, बिल्कुल, ठीक है। ठीक इसी तरह से रीजनिंग का भी ठेकेदारी, एकदम नवीन रीजनिंग का भी ठेकेदारी ले लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग करेंगे। देखो, आप लोग के साथ जो एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, पहले हम उसको बता दें, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग किए हैं, पढ़ाना अब शुरू किए हैं, स्टूडेंट लाइफ, है ना, सही रहे हैं और अभी भी हम रिलेट कर पाते हैं आप लोगों को। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उस समय तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ऊर्जा आपके पास होता है, एकदम समय से आप क्लास में जुड़ते हैं, क्लास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह चीज जो है आपके अंदर घटने लगता है, आपका जो इंटरेस्ट है वह घटने लगता है। हमारा आपसे आग्रह है कि इस चीज को आप बनाए रखिएगा, अपने इंटरेस्ट को आप बनाए रखिएगा, ठीक है। हम अगर कितना भी बेहतर पढ़ाएं और आपकी तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बीज जो है वह कितना भी क्वालिटी वाला क्यों ना हो, किसी भी हाइब्रिड क्वालिटी का आप ले लीजिए, अगर जमीन उपजाऊ नहीं है,
जमीन थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर उस बीज का कोई रोल आपका नहीं है। तो थोड़ा सा बस आपको सपोर्ट करना है, जो भी क्वेश्चंस आपसे किया जाए आप लोग बस उसका फटाफट आंसर करिएगा, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए, जिसपे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आप बनाते चलिए। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके हाथ से लिखे गए नोट से बेहतर इस दुनिया का कोई भी मटेरियल नहीं है। चाहे दुनिया के किसी भी मटेरियल को आप उठा के देख लीजिए, आपके लिखे गए नोट से, आपके हाथ से लिखे गए नोट से बेहतर वह नहीं है। इसलिए अपने हाथ से आप नोट्स तैयार करने का प्रयास करिएगा। अगर आपने अपने हाथ से नोट्स तैयार किया ना, तो उससे अगर रिवीजन करने में आपको 1 घंटा समय लगता है या आधा घंटा समय लगता है पूरा रिवीजन करने में, तो किसी और का अगर आप नोट्स लीजिएगा तो उससे रिवीजन करने में 5 से 6 घंटा लगेगा। आप देख लीजिएगा किसी और का लिखा हुआ समझना अपने तुलना में ना ज्यादा मुश्किल होता है। तो अपने हाथ से सब लोग नोट्स तैयार करेंगे, ताकि जब भी रिवीजन करने का मन हुआ एक बार उलट के देखेंगे, पूरा का पूरा पूरा झलक आपके सामने होगा कि कैसे हम पढ़ाए हैं, हमारा चेहरा आपके सामने आ जाएगा। उन चीजों को जब आप देखिएगा तो खुद के बनाए गए नोट से जब आप रिवीजन करिएगा तो ठीक है। तो चलिए भाइयों स्टार्ट करते हैं आज के बैच को। एडवांस मैथ स्पेशल बैच को हम आरंभ करते हैं और जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करेंगे वह सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और वह है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आप अलग अलग टीचर से अलग अलग तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, एक बार हमारे तरीके से और हमसे इसको आप करके जरूर देखिए, ठीक है। और एक और चीज जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि अगर आपको लगे कि आप 199 रुपया देके ठगा गए हैं, है ना, बेहतर यहाँ पे पढ़ाई नहीं हुआ है, तो जब आपको लगे आप हमें कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपका पैसा एक एक पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इन सब चीजों को आप समझ जाइएगा। तो चलिए भाइयों शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम लोग करने वाले हैं एडवांस मैथ के अंदर वह है हमारा हम लोग टेक्नोलॉजी का कंप्लीट उपयोग करेंगे, भरपूर इससे लाभ उठाएंगे और क्लास को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बीच रखेंगे, ठीक है। शाबाश। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का यह पहला क्लास है और रुपेश यादव यानी कि मेरे द्वारा इस क्लास को कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है हम ही आपको पढ़ाएंगे। 199 रुपया बहुत कम है सर, कोर्स का पटना में 4000 लगता है। तो यह आपका 199 रुपए आपके जीवन का सबसे बेहतरीन 199 रुपया साबित करने का हम आपको प्रयास करेंगे। बस इतना ही वादा हम आपसे कर सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम है मुन्ना, साउंड क्या प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ, ठीक है मंजय। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को हम आरंभ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। पहला क्लास है आपका। गौर से सुनिएगा कि सबसे पहले इसका उपयोग कब से हुआ, अपने देश में या वर्ल्ड में त्रिकोणमिति का प्रयोग कब से होने लगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक काल से ही हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि है ना, वह त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। वैदिक काल से ही, बहुत पुराने समय से ही जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि हैं वह जो है, ठीक है साउंड सर, वह जो है वह त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे, ठीक है। और आप सोचिए जरा सा कि इतने हजार वर्ष के बाद आज हम लोग इस त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वह बहुत पहले उपयोग कर चुके हैं। अच्छा, वो लोग उपयोग कहाँ पे करते थे, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे करते थे? तो वो लोग जो है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वह यज्ञ करने के लिए कुंड बनाते थे और कुंड जो है उसमें कोई भी एंगल टेढ़ा ना हो, कोई भी भुजा टेढ़ा ना हो, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते थे। और वहां जो है, जो हम लोग साइन कॉस टैन कॉट इत्यादि बोलते हैं अभी, उसको वह स्पर्शज्या, है ना, उसी तरह से, हाँ, तो इन टाइप के शब्द का प्रयोग करते थे। कोसाइन वगैरह, उसका जो आगे चल के हम लोग नाम दिए कोसाइन वगैरह वगैरह, है ना, तो उसका उसी का ही एक फॉर्म है। तो हमारे जो वैज्ञानिक विपिन कुमार, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखो कोई बात नहीं है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई बात नहीं है, वीडियो का लिंक आपके पास है भाई, जब मन करे आप देख सकते हैं। हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि लाइफ टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ यह कोर्स आपको मिला है, तो जब मन करे आप इसको एक्सेस करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमको कोई इशू नहीं है आपसे, है ना। देखो एक छोटा सा फी इसलिए रखा गया है क्योंकि सेटअप में बहुत सारा खर्च हुआ है, बस सेटअप का और जो यहाँ पे व्यवस्था है उसका कीमत आपसे लिया जा रहा है, ठीक है।
बस सहयोग राशि आपसे लिया गया है, कोई फी आपसे नहीं लिया गया है। पुनः हम आपको बता दें। तो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग जो है हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं, अपने कुंड को बनाने के लिए करते थे। आप देखे होंगे कि उनका जो कुंड होता था, जहां भी यज्ञ होता है, अभी भी कहीं यज्ञ होता है, तो वहां जो कुंड बनता है वह ज्योमेट्रिकल शेप में होता है ना? उसको आप देखिएगा षष्ठभुज के आकार का होता है, त्रिकोण के आकार का होता है, तो इस आकार का होता है था। और वह टेढ़ा ना हो जाए, इसके लिए त्रिकोणमिति का वो लोग प्रयोग करते थे। और संस्कृत वाला नाम वो लोग को इन चीजों का दिए थे, है ना? जैसे हमने आपसे कहा कि स्पर्शजा वगैरह वगैरह बहुत सारा नाम है जो हमको जनरली याद नहीं रहता है, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। अब उस वही चीज आगे चल के भारत के ही एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी, एक गणितज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे। उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा इसमें थ्योरम दिया और इसको एक अलग लेवल तक लेके आए। आर्यभट्ट जी, जिनको हम लोग जीरो के निर्माण के लिए, जीरो की खोज के लिए जानते हैं, और हम अपने क्लास में बताते भी है कि जीरो का खोज उन्होंने कैसे किया। एक बार आपकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि आर्यभट्ट जी जीरो के खोज कैसे किए। तो एक बार अपने बगीचे में आर्यभट्ट बैठे हुए थे, आंधी आई और आंधी के बाद वह अपने बगीचे में बैठे हुए थे। और जब अपने बगीचे में गए तो देखे कि 5 सेब जो है वह गिरा हुआ था, कुल मिला के 5 सेब आसपास में गिरा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो वह पांचों सेब को अपने हाथ में लेके बैठ गए। कुल मिला के 5 सेब इनके पास था और पांचों सेब को लेकर अपने हाथ में बैठ गए। अब इनके घर से एक बच्चा दौड़ते हुआ आया और इनके हाथ से 3 सेब लेके चला गया। तो इन्होंने सोचा, गणितज्ञ थे, इन्होंने सोचा कि चलिए हमारे पास 5 सेब है, 3 लेके चला गया, अभी भी हमारे पास 2 है। अब एक दूसरा बच्चा इनके घर से दौड़ता हुआ आया और इनकी हथेली में जो 2 सेब बचा हुआ था उसको भी लेके चला गया। अब 5 सेब इनके पास था, एक बच्चा 3 लेके चला गया, दूसरा बच्चा 2 सेब लेके चला गया। 5 में से 3 और 2 चला गया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब जीरो उस समय था नहीं, तो यह सोचे कि आखिर इस जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। एक बच्चा 3 सेब लेके चला गया, एक 2 सेब लेके चला गया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे एक सिंबल दे जिससे यह पहचान हो जाए कि कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, 2 के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ऐसा सिंबल यूज करते हैं, तो इसका मतलब आप 5 समझते हैं। तो कुछ नहीं है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उनके मुंह से जो है अनायास से निकला कि कुछ नहीं बचा, इसका मतलब शून्य हो गया। और आप सुनते होंगे कि डॉक्टर वगैरह जब घाव वगैरह का ऑपरेशन करते रहता है, गांव में छोटा छोटा अगर घाव का ऑपरेशन करते रहता है, तो वह शून्य का सुइया देता है। ऐसा गांव में बोला जाता है कि शून्य का सुइया है। वास्तव में वह शून्य का नहीं होता है, शून्य का होता है, शून्य का सुई होता है। इसके कहने का अभिप्राय होता है कि उस इंजेक्शन के बाद आपके बॉडी का सेंसेशन खत्म हो जाता है, आपका बॉडी जो है वह शून्य में चला जाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव महसूस नहीं होता है। तो अनायास ही उनके मुंह से निकला कि 3 सेब चला गया, 2 सेब चला गया, तो कुछ नहीं बचा, यानी कि हमारे पास 0 सेब बचा, शून्य बचा, शून्य। और उसी को जो है वह जो है रिप्रेजेंट किए सिंबल के रूप में, और ऐसा सिंबल बनाए। ऐसा सिंबल बनाने के पीछे भी इनके दिमाग में एक लॉजिक आया। शून्य का मतलब निर्वात भी होता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं शून्य, यानी कि उसको निर्वात, जहां हवा ना जाए उसको शून्य बोला जाता है। तो वह सोचे कि शून्य कैसा बनाया जाए, तो बिल्कुल गोल घेर के बनाए, इसको एकदम निर्वात बनाए, वैक्यूम बनाए कि इसके अंदर हवा ना जाए। इनके दिमाग में यही सिंबल आया, तब से जीरो आया। पहले गिनती 1 से लेकर के 9 तक ही था, जब जीरो इन्होंने दिया तो गिनती 1 से लेकर के अनंत तक हो गया। तो यह एक छोटा सा कहानी था कि जीरो कैसे बना। तो जिन आर्यभट्ट जी ने जीरो दिया, उन्होंने ही त्रिकोणमिति के ऊपर बहुत सारा काम किया। और आप जो बहुत सारा फॉर्मूला को देखते हैं, इसमें से मैक्सिमम फॉर्मूला जो है वो आपका उनका ही दिया हुआ है, मैक्सिमम रिसर्च उन्होंने दिया है। तो त्रिकोणमिति पे हमारा कॉपीराइट है, क्योंकि भारतीय लोगों ने ही इसका जो है डिजाइन किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपसे बताया कि त्रिकोणमिति के ऊपर जो है जो सबसे ज्यादा काम किया है वह है आपके आर्यभट्ट जी। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम शुरुआत करें, बात करें कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोण हम लोग वास्तव में बोलते हैं त्रिभुज को। त्रिकोण हम लोग वास्तव में किसको बोलते हैं सर? त्रिकोण हम लोग त्रिभुज को बोलते हैं। और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल और मिति का मतलब मेजरमेंट यानी कि माप। तो त्रिकोण के माप को ही, त्रिकोण यानी त्रिभुज के मापन की पद्धति को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब होता है एंगल, इसको कोण भी बोल सकते हैं, और मेट्री का मतलब मिति होता है, यानी तीनों कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति बोला जाता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के संबंधी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति मैथ का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें
हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज से बने सभी बहुभुज, देखो केवल त्रिभुज हम नहीं बोल रहे हैं, त्रिभुज और त्रिभुज से बने सभी बहुभुज। जैसे अगर आपने बना दिया आयत, तो यह आयत में अगर यहां से आपने विकर्ण बना दिया तो इसमें दो त्रिभुज हो गया। तो यह जो आयत है एक बहुभुज है और यह त्रिकोण से बना बहुभुज है, त्रिभुज से बना बहुभुज है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यानी त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज से बने सभी बहुभुज के भुजाओं के माप के संबंध में, कोण के माप के संबंध में पढ़ते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इन चीजों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर मुख्य रूप से जिस त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करते हैं वह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कुल मिला के सबसे ज्यादा 99% हम लोग जो यूज करते हैं वह है राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि समकोण त्रिभुज का। ठीक है, गौर से सुनिएगा एक बार फिर से हमारी बातों को। समकोण, हालांकि त्रिकोणमिति के अंदर जो है वह हम लोग त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाली सभी प्रकार के बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। सर प्लीज प्रॉपर्टी भी लिखवा दीजिएगा, रेलवे में पूछा है सेट में। देखो जो भी जरूरी का क्वेश्चन है ना सब हम करवाएंगे, तुम निश्चिंत रहो, पूरे तरह से निश्चिंत हो जाओ कि अब त्रिकोणमिति का जो लफड़ा था, जो फोबिया था, वो आपका समाप्त हो चुका है। हमने आपसे कहा कि आपने पूरी जिम्मेवारी हमें दे दी है, तो पूरी जिम्मेवारी अब हमारी हो गई है, अब आप निश्चिंत हो जाओ। और देखो इतने सारे लोग जुड़े हुए हो तो कम से कम एक बार लाइक तो कर दो यार, इतना सारा लोग जुड़े हुए और लाइक कम है। सब लोग, आप लोग का हमने बताया है कि यह नैतिक कर्तव्य है ना। संविधान के 356 में, अनुच्छेद 356 में यह उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहा है उसको जो है लाइक जरूर करना है। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग संविधान। तो चलिए अब चलते हैं, एकदम मजे में पढ़ना, बिल्कुल प्रेशर मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, एक एक बात हम बताएंगे, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो हमारे लिए और अच्छा है, अगर आपको कुछ पता है तो ज्यादा मुश्किल है। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे हम लोग क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि आज आपका डेमो ही क्लास है। कहानी है कि एक गुरुजी थे, उनके पास दो स्टूडेंट गया पढ़ने के लिए। पहला स्टूडेंट जिसको पहले से सिलेबस का कुछ ज्ञान था, जिसको कुछ जानकारी पहले से थी, यानी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जानकारी थी, थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी थी, वह गुरुजी के पास गया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमें बहुत कुछ पता है, थोड़ा बहुत हमको जानना है, इसको कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा। गुरुजी ने जवाब दिया कि तुमको इस चीज को कंप्लीट करने में 2 साल लगेगा। अब एक दूसरा बच्चा गया उन्हीं गुरुजी के पास और वह बोला कि गुरुजी हमको कुछ नहीं आता है, हमारा कोर्स जो है वह कितना दिन में आप कंप्लीट करा दीजिएगा। गुरुजी बोले कि तुमको 1 साल में कंप्लीट करा देंगे। अब जो दूसरा बच्चा था, जो जिसको बहुत कुछ पता था, वह चिढ़ गया, बोला कि हमको बहुत कुछ पता है तब हमको 2 साल, और इसको कुछ नहीं पता है तब 1 साल, ऐसा कैसे हो सकता है। तब जो गुरुजी जवाब दिए, ध्यान से उसको सुनिएगा। गुरुजी बोले कि तुमको जो पहले से पता है ना, 1 साल में पहले हम उसको मिटाएंगे। 1 साल तो हमको केवल उसको मिटाने में लगेगा, हटाने में लगेगा, और उसके बाद अगला 1 साल में उसको हम सिखाएंगे। लेकिन ये जो नया नया आया है, इसको कुछ नहीं पता है, ये पूरा ब्लैंक है, इसको हमको केवल सिखाना है, लेकिन तुमको मिटाना भी है और सिखाना भी है। मिटाना और सिखाना इसलिए क्योंकि जब भी हम पढ़ाएंगे तो तुम्हारा वाला जो पढ़ाई है वह दोनों मिलके आपस में लफड़ा करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बार बार तुम वैसे अपने हिसाब से चीजों को सोचोगे, इसलिए ज्यादा वक्त तुमको लगेगा, और जिसको कुछ नहीं पता है उसको कम वक्त लगेगा। तो अगर आपको कुछ पता नहीं है तो बिल्कुल टेंशन न ले, आपको बहुत कम वक्त लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को। शहबाज सर पूरे बवाल मचाने वाले हैं इस बैच में, मेरा बस नेटवर्क रहने दीजिए। अंकित कुमार कौन सा लिंक है? देखो मिथुन कुमार, तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया यार, उल्टा में हंस रहे हो तुम। जब जब पढ़ाते हैं सारा टेंशन खत्म हो जाता है। थैंक यू नवीन, टेंशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, सारा टेंशन अब मेरे ऊपर छोड़ दो और बस रेगुलर हमारे साथ बने रहना। और देखो जिस किसी पार्ट में तुमको प्रॉब्लम हो ना, जब क्लास समाप्त हो जाए तो उसको रिवीजन तुम कर सकते हो। एक मौका होता है तुम्हारे पास ऑनलाइन क्लास में कि आपका जब मन करे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल टेंशन ना ले, पूरी जिम्मेवारी हमने ले ली है। ठीक है, और हम लोगों ने ठाना है कि एडवांस को जो है अपने एक लेवल तक पहुंचाना है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया, इस टॉपिक में यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर जिस त्रिभुज के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे वह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। हमें मुख्य रूप से इस त्रिभुज के विषय में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज।
इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अंग्रेजी से घबराना मत, क्योंकि अंग्रेजी में हम भी पैदले हैं, ठीक ना। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति के अंदर जो सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। और जैसा कि नाम है, देखिए समकोण 90 डिग्री को ही, यानी 90 डिग्री को ही शब्दों में कहा जाता है समकोण। ठीक है, अगर कोई बोले समकोण तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि वह 90 डिग्री का बात कर रहा है, या अगर बोले 90 डिग्री तो आप समझ जाइएगा कि समकोण के विषय में बोल रहा है। तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे किसको? तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बेहद ध्यान से सुनिएगा। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो और रेस्ट जो दो कोण बचा है वह अगर न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे देखिएगा यहां पे जरा सा आप, यह अगर समकोण त्रिभुज है तो यहां वाला कोण देख सकते हैं, यह दोनों लाइन एक दूसरे पर लंब है, तो यहां वाला कोण 90 डिग्री है। तो एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तो आपको पता है भाई, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर यह 90 डिग्री हो गया तो बाकी का जो यह दोनों कोण बचा है ना, वह आपका 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब अगर यह 90 हो गया और इसके साथ अगर 90 या 90 से बड़ा वाला हम जोड़ देंगे तो इसी दोनों को मिला के 180 या 180 से ज्यादा हो जाएगा। तीसरा कोण के लिए जगह बचेगा ही नहीं, और जब तक तीनों कोण नहीं बनेगा त्रिभुज हमारा फॉर्म ही नहीं होगा। त्रिभुज को फॉर्म होने के लिए जरूरी है कि तीनों कोणों का माप हम लिखे, तीनों कोणों का माप हम लिख पाए। तो अगर यह 90 है तो यह 90 से छोटा होगा, यह भी 90 से छोटा होगा। तो इसमें एक कोण समकोण होता है और शेष जो दो कोण बचता है ना, वह आपका न्यून कोण होता है। एक समकोण होगा और रेस्ट जो दो कोण बचा है वह आपका न्यून कोण होगा, यानी कि एक्यूट, अंग्रेजी में अगर बोले तो एक्यूट एंगल होगा। अब आगे देखिए, जैसे यहां पे देख सकते हैं यह वाला आपका 90 डिग्री है, यह हमारा समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री और बाकी का जो दो कोण है, एक यहां वाला कोण और एक यहां वाला कोण, वह आपका 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज एक खास प्रकार का त्रिभुज है। जितना भी त्रिभुज आपको पढ़ना है ना, उसमें एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम दिया गया है। बाकी का कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, उसके तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज एक स्पेशल ट्रायंगल है, एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण का अलग अलग और विशेष नाम है। तो निश्चित रूप से यह सबसे बेहतरीन है, सबसे स्पेशल है। अब समकोण त्रिभुज में देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना, वह कहलाता है हमारा हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, एच फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वह आपका हाइपोटेनस कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और इस त्रिभुज में जो होता है, यह जो साइड होता है कर्ण जो होता है, वह सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। सबसे लार्जेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी भुजा होता है, चूंकि 90 के सामने होता है। एक प्रॉपर्टी ऐसा भी है कि त्रिभुज में बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा और छोटी कोण के सामने का भुजा छोटा। जैसे देखिए, यह अगर 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने का जो भुजा होगा, इसके सामने का भुजा तो यही होगा, तो यह सबसे बड़ा होगा। और मान लीजिए कि यह अगर 30 डिग्री है और यहाँ पे अगर 60 डिग्री है, तो सबसे बड़ा भुजा इसके सामने, उसके बाद 60 डिग्री के सामने का भुजा, देखिए यह वाला जो भुजा है वह 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है और छोटी कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एंगल है तो सामने वाली भुजा को मिलाएगा। अब इस एंगल को हम जितना बढ़ाते चलेंगे सामने वाला भुजा का माप उतना बढ़ेगा, और जितना घटाएंगे सामने वाली भुजा का मान उतना घटेगा। तो कहने का यह मतलब है कि बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा और छोटी कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब कर्ण हमारा तय हो गया, बाकी के दो भुजा में चलते हैं। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, जो थीटा होता है ना, जहां पे भी हम एंगल लेते हैं, जो भी थीटा लेते हैं, उस थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा जो यह वाला लाइन होगा जो खड़ा होगा वो लंब होगा, कोई जरूरी नहीं है। लंब आपका यह भी हो सकता है, ठीक है, लंब आपका यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। कर्ण तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, लेकिन लंब आपका यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, आधार यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो इस दोनों को कैसे हम लोग स्पेसिफाई करें, कैसे अलग करें? तो देखिएगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ना,
वह आपका परपेंडिकुलर होगा, वह आपका लंब होगा, और लंब को हम लोग डिनोट करेंगे इस टॉपिक के अंदर पी से, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब। सर इस बार एडवांस में, हाँ बिल्कुल रोशन, बिल्कुल एडवांस में दम नहीं है, ठीक है, एकदम खेलना है, एकदम मजा आ जाएगा। बस रोज, बस एक ही आपका शर्त है कि रोज आपको क्लास में एट ए टाइम उपस्थित रहना है। आप इस चक्कर में नहीं पड़िएगा कि भाई वीडियो हमारे पास है, जब मन करेगा तब देख लेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपने सोच लिया ना कि हमारे पास वीडियो तो है ही, इसका लिंक तो है ही, हम 8 बजे नहीं देख पाए, 9 बजे नहीं देख पाए, 11 बजे, 12 बजे कभी देख लेंगे, सुबह में देख लेंगे, तो आप इसको नहीं देख पाओगे। और इतना वीडियो एक बार इकट्ठा हो जाएगा आपके पास कि फिर आपका साहस ही नहीं होगा कि हम सभी वीडियो को देख सके। इसलिए अपने को अनुशासित करिए, क्योंकि आपका, आपसे बड़ा जो है वह अनुशासक कोई नहीं है। आपको दूसरा कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा सकता है। आपसे बड़ा आपका शासक कोई नहीं है, क्योंकि आप क्या गलती करते हैं वो आपको पता है। तो खुद को शासित करिए, ऑन टाइम आप उपलब्ध रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, अपने आप पर डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और देखिए कि आपका लेवल कहां से कहां पहुंच जाता है। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोटी छोटी बात यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। अब जो भी थीटा हम लेंगे उसके सामने वाला, इसको और हम क्लियर करेंगे, उसके सामने वाला लंब होगा, और जो एक बच गया है साइड, यह बेचारा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, जो बचा साइड है तीसरा, वह आपका हो जाएगा आधार। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, उसके बाद जो थीटा के सामने वाला होगा वह आपका परपेंडिकुलर होगा, और इसके बाद जो तीसरा भुजा बचा है वह आपका कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक चीज को समझ लेते हैं, इस बात को और अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे यहां पे आप देखिएगा जरा सा, अच्छा कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज हम कैसे बनाए, तो किसी भी तरह से आप समकोण त्रिभुज को बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या इस तरीके से भी आप समकोण त्रिभुज को बना सकते हैं। यहां पे आप 90 कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा, देखिएगा जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वह हमारा हाइपोटेनस होगा यानी कि कर्ण होगा। तो इसमें कर्ण हमें पता है कि कर्ण कौन होगा। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब अगर थीटा यहां पे है, अगर थीटा हमारा अगर यहां पे दे दिया जाए, एंगल यहां पे दे दिया जाए, अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा लंब कौन होगा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हो गया, इसके बारे में तो अब सोचना ही नहीं है। अब थीटा अगर हम यहां लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ना, वह हमारा हो जाएगा अब परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब हमेशा कौन होता है, एंगल के सामने वाली भुजा। हम जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, उसके सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। तो एक जो भुजा बच गया है वह आपका आधार होगा यानी कि बेस होगा। तो यह वाला जो भुजा है वह आपका बेस हो जाएगा। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला यह हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। और अगर हम इस थीटा की बात करें, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाला यह भुजा है, तो यह हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो तीसरा साइड बच गया ना वह अपने आप हमारा बन जाएगा बेस। तो अभी हम लोगों ने जाना है, अभी हम लोगों ने जाना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसमें कौन कौन सी भुजा होती है। अब हम लोग इसके भुजा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, भुजा के बारे में, भुजा के संबंध के बारे में जान लेते हैं। आपने अभी सीखा त्रिकोणमिति के अंदर हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे, वैसे त्रिभुज को बोलेंगे जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होगा और शेष दो कोण न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा, और थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी भुजा को लंब मानने की गलती आप नहीं करिएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, और जो रेस्ट बचा तीसरा भुजा वह आपका बेस हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा। तो अभी आपने इतनी बातों को सीखा। आई होप कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा। फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो बताए हैं वह आपका क्लियर हुआ है कि नहीं। सभी लोग से हम कमेंट चाहते हैं, कमेंट करके फटाफट बताइए कि अभी तक जो आपने पढ़ा वह आपका क्लियर हुआ कि नहीं। तब तक हम पानी पी लेते हैं। थैंक यू ऑल।
मजा आ गया यार, इतना सारा कमेंट किए तुम लोग। तो भाइयों बेफिक्र रहो, एडवांस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो तुम। हमने आपसे कहा कि पूरी जिम्मेवारी आप हमें दे दें। हाँ, और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, देखो हमने पहले भी बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, मात्र 199 रुपए आपको पे करना है। 199 रुपया कोई फी नहीं ले रहे हैं हम आपसे, बस एक सहयोग राशि ले रहे हैं, जिससे जो हमारा सेटअप का खर्च है वो आपका निकलता रहे, ठीक है। और ज्यादा आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने की प्रक्रिया आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा, और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा तो फिर समकोण त्रिभुज समझिए कि आपने नहीं पढ़ा। आपने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और अगर आपको पाइथागोरस नहीं पता है, इसका मतलब मेन चीज आपको नहीं पता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप देख सकते हैं यह तस्वीर पाइथागोरस का है। पाइथागोरस जो थे वह एक यूनानी गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे। यह भी आप कह सकते हैं कि एक तरह के महात्मा थे, एक संत थे, लेकिन यूनानी थे। इनका नाम था पाइथागोरस, और इन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम दिया। हालांकि ऐसे माना जाता है कि इनके पहले भी पाइथागोरस थ्योरम किसी ने दे चुका था, लेकिन ऑफिशियली कोई डाटा नहीं है, कोई आधिकारिक तौर पे डाटा नहीं है। तो इस वजह से इन्हीं के बारे में जाना जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने ही दिया। और महान गणितज्ञ थेल्स थ्योरम आप पढ़ते हैं, थेल्स के भी यह शिष्य रह चुके हैं। जो पाइथागोरस है वह थेल्स के भी शिष्य रह चुके हैं। थेल्स के जीवन के अंतिम काल में, जब वह मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, अंतिम समय में थे, तो अंतिम समय में पाइथागोरस को उनसे पढ़ने का मौका मिला, उनका शिष्य बनने का मौका मिला। लेकिन चूंकि इस स्टेज में पहुंच चुके थे थेल्स कि इनको कुछ जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी न दे सके, तो थेल्स के ही एक शिष्य, जो थेल्स के एक प्रिय शिष्य थे, उनसे इनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। और मैथ के बारे में, खगोल के विषय में बहुत सारी चीजें वहां से इन्होंने सीखा। और सीखने के बाद उन्होंने एक थ्योरम दिया, जो थ्योरम है आपका पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके लिए इन्होंने काफी लंबे समय तक, सालों साल इन्होंने मेहनत किया, और सालों साल मेहनत के बाद इन्होंने इस थ्योरम को दिया। और आप सोचिए जरा सा, इस एक लाइन के थ्योरम को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, जिसको देने के लिए, जिसको बनाने के लिए पाइथागोरस जी ने अपना दिन रात समय लगा दिया। पाइथागोरस के बारे में कहा जाता है कि पाइथागोरस का जो एक पाइथागोरियन एक क्लब था, और उसमें जो है वो अपने शिष्यों को रखते थे, उनको समझाते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिलॉसफी देते थे। इनकी वाइफ जो थी वह भी फिजिक्स के बहुत बड़ी, भौतिकी के बहुत बड़ी ज्ञाता थी, दार्शनिक थी, इनका हाथ बटाती थी। लेकिन आगे चल के ऐसा जानकारी मिला कि आगे चल के जो है दोनों का विचारधारा अलग अलग हो गया, इनके वाइफ का अलग हो गया और इनका विचारधारा अलग अलग हो गया, तो इन दोनों ने दो अलग अलग ग्रुप का निर्माण किया। तो खैर वह तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात है। हम लोग के काम का बस चीज यही है कि इन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में जो एक संबंध है, तीनों भुजा एक दूसरे से रिलेट करता है। तीनों भुजा ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, एक दूसरे को रिलेट करेगा। रिलेट यह करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। और अगर यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, तो यह हमारा परपेंडिकुलर होगा और यह हमारा बेस होगा। तो त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, और उस संबंध के बारे में इन्होंने ही बताया। संबंध यह होता है कि इसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो होगा, वह बाकी बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा आप अपने मन से नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी भुजा आप अपने मन से ले लिए वह समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देगा। भुजा वही हो सकता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। यह थ्योरम दिया था पाइथागोरस जी ने, ठीक है। अब यहां से अगर h का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए, रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमें p का मान निकालना है, तो बेस का जो स्क्वायर है बेस का जो स्क्वायर है, एक सेकंड सॉरी, कविता, मंजू, very very good evening to all of you.
और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमारे साथ जुड़े। हम अपने दिल से धन्यवाद करते हैं और खास करके जिन्होंने पेड बैच में हमारा एडमिशन लिया, आप हमारे लिए बेहद स्पेशल है क्योंकि हमारा यह पहला बैच है इस प्लेटफॉर्म पर जो आपका पेड फॉर्म में चल रहा है। और इस पहले बैच पर जितने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस बैच। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, अगर लगे कि इससे बेहतर नहीं हो सकता है, तो आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें कि आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर लगे तभी आप किसी को सजेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप फंस गए हैं, किसी और को लाके भी फंसा दीजिए। आपको बेहतर लगता है तब औरों को सजेस्ट करिए। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि यह पाइथागोरस थ्योरम है जो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर लागू होता है। अब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई दो भुजा, ये तो एक इक्वेशन हो गया हमारे पास, समीकरण हो गया। और समीकरण में अगर तीन वेरिएबल है और किसी दो वेरिएबल का मान पता है तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। समीकरण में अगर तीन वेरिएबल है और किसी दो का मान पता है तो तीसरा का मान हम निकाल सकते हैं। तो अगर तीनों भुजा में से कोई दो भुजा दे दे, कोई दो भुजा दे दे, तो उसके हेल्प से बाकी का जो तीसरा भुजा बचेगा उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि P और B देगा तो हम H निकाल सकते हैं, P और H देगा तो B निकाल सकते हैं, B और H देगा तो P निकाल सकते हैं। इक्वेशन ही तो बनाना है। मान लीजिए कि हमारे पास H मालूम है और P मालूम है, B निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए H स्क्वायर बराबर के दाईं ओर P स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर होगा। और अगर इस स्क्वायर को हम इधर से हटा दे तो इधर आके रूट हो जाएगा, यानी b बराबर यानी बेस बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपको बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो यानी लंब और आधार निकालना हो तो कर्ण में से माइनस करिएगा, यहां कंफ्यूज मत करिएगा। और अगर कर्ण सबसे बड़का वाला निकालना हो तो लंब आधार को जोड़िएगा, लेकिन अगर छोटका वाला निकालना होगा ना, यानी कर्ण मालूम रहेगा उस केस में, तो कर्ण में से घटाना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए p निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अगर b निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर करेंगे। लेकिन इन चीजों को आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आपको ट्रिपलेट जो है वह याद कराएंगे और सिखाएंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है। तो अभी आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहते हैं कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन को, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हम कुछ सेकेंड में ही बना ले, मात्र फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बना ले, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा और वह है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, अगर मान लीजिए एबीसी संख्या का एक सेट है, एक समूह है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के फॉर्म में जितना भी संख्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को जितना भी नंबर्स का समूह संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट का नया क्रेज हो गया है। मैक्सिमम टीचर इन चीजों को याद कराते हैं। हम आप कुछ तरीका भी बताएंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं, खुद आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम भी आपको सजेस्ट यही करेंगे कि अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छा, और प्रैक्टिस कर करके हम आपको याद करवा देंगे। कमेंट के माध्यम से हम पूछते रहेंगे। तो चलिएगा जरा सा यहाँ पे जूम इसको कर दें, देख लो भाई, जूम कर दिए, लीजिए, आई होप कि अब दिख रहा होगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट धनात्मक संख्याओं का धनात्मक संख्याओं का ऐसा समूह है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 3 नंबर है, 3, 4 और 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो 3 4 5 जो है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों छोटा वाला के वर्गों का योग बड़ा के वर्ग के बराबर, दोनों छोटा वाला के वर्गों का योग बड़ा के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसे सभी संख्याओं का जो सेट होगा वह आपका कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं को ही हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। वैसी संख्याएं जो समकोण त्रिभुज बना सके वही आपका कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और समकोण त्रिभुज अगर बनाएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा को ही हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी
यहाँ पे अगर 4 है तो यह वाला मान, इसका मान क्या होगा, गौर से देखिएगा, यह 3 है, यह 4 है, तो यह लंब और आधार में से कुछ होगा, यह भी लंब और आधार में से कुछ होगा। हमें क्या बताना है, कर्ण बताना है। तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है तो यह लंब हो जाएगा लंब का स्क्वायर जुड़ आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि कर्ण हमारा आ गया 5। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग निकाले। लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट पता होगा तो हमें इतना करने का जरूरत नहीं है। हम देखिए कि 3 है, 4 है और ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, यानी तीसरा भुजा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इजिली हम बता सकते हैं, इजिली हम निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नहीं है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। देखिएगा क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हमने आपसे बताया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे किसको, तो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं का जो मान होगा वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 6 8 और 10, यह भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब अगर ऐसे दे दिया जाए, यह समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे थीटा है, इस भुजा का माप 8 है, इस भुजा का माप 6 है, तो इसका माप क्या होगा। तो एक तो हम लोग जो पाइथागोरियन थ्योरम है उसको लगा के इसका माप निकाल सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको यह पता है, ट्रिपलेट याद है 6 8 10 का, तो हम देखेंगे कि यहाँ 6 है 8 है, तो जो बचा है वह तीसरे भुजा का माप होगा, यानी तीसरे भुजा का माप हमारा हो जाएगा 10। तो अगर आपको ट्रिपलेट पहले से पता हो तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत सारा समय आपका बचेगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, नया चीज है, बिल्कुल लेटेस्ट चीज है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बात को समझे हैं कि नहीं समझे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ऑड डिजिट पे चलते हैं, विषम अंक पे चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ट्रिपलेट बनाने वाले हैं वह ऑड डिजिट पे बनाने वाले हैं। और एक कंडीशन है कि जो भी ऑड डिजिट लेंगे ना, उसका मान जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए 3 से, क्योंकि पहला जो है आपका पहला विषम संख्या 1 है। ठीक है, तो 1 हमको नहीं लेना है, क्योंकि 1 जो है वह पूर्णांक के रूप में, कोई पूर्णांक के फॉर्म में कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता है, तो 1 को आप छोड़ दीजिए। 2 सम संख्या है, यहाँ पे हम लोग केवल विषम संख्या ले रहे हैं। अभी विषम संख्या वाला का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं, फिर सम वाला का निकालेंगे। पहले विषम वाला का समझिएगा, 3 या 3 से बड़ा लेना है। अब ट्रिपलेट देखिए कैसे हम बनाएंगे। ट्रिपलेट बनाने का तरीका है कि x, अगर पहला संख्या हमारा x है तो दूसरा संख्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/2। ट्रिपलेट बनाने का यह बेसिक तरीका है। ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, तो अगर कोई संख्या हम लेते हैं विषम संख्या, अगर x है हमारा, तो इसके बाद जो अगला भुजा बनेगा वह एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, और इसके बाद जो अगला भुजा बनेगा वह एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। इन सबों में देख के बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। आप कहिएगा कि सर इस समूह में सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है, तो यह कर्ण हो जाएगा और बाकी का 2 लंब और आधार हो जाएगा। अब चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। और डिजिट लेना है x के जगह, और जो मान होना चाहिए वह 3 या 3 से बड़ा। तो x के जगह हम 3 लेके देखते हैं, तो x के स्थान पर 3। अब अगला देखिए, x के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8/4 यानी 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1/2 का मान क्या होगा, 4 होगा। रख के देखिए ना, x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8/2 यानी कि 4। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, तो x के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, एक 10/2 यानी कि 5। एक ट्रिपलेट हमारा बन गया 3 4 5। एक ट्रिपलेट हमारा बन गया 3 4 5। अब इस फॉर्मूला को बस आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, केवल विषम के लिए है। और लेते हैं, अभी हम लोग ने क्या लिया, 3 लिया। अब 3 के बाद अगला विषम कौन है, 5। 5 लेके देखिए, एक्स के जगह लीजिए 5, तो एक्स का मान 5 पहला भुजा हो गया। दूसरा भुजा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24/2 यानी कि 12 हो गया। अब तीसरा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 26/2 यानी कि 13 हो गया। अब अगर आप गौर से देखे होंगे, दोनों को अगर गौर से देखे होंगे, तो एक चीज आपको पता लग रहा होगा कि सबसे छोटी भुजा को छोड़ करके बाकी का जो 2 भुजा है उसमें 1 का ही अंतर है। सबसे छोटी भुजा को अगर आप छोड़ दीजिएगा ना, इस ट्रिपलेट पे जो भी आएगा, सबसे छोटी को अगर हटा दीजिएगा, तो जो बाकी का 2 है ना उसमें 1 का ही अंतर है। तो 5 उसके बाद 12, तो अगला निश्चित रूप से क्या होगा, 13 होगा। अब और कोई लेते हैं, अगर हम x के जगह 7 ले ले, x के जगह 7, तो यह हो जाएगा 7
7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 48/2 यानी कि 24, और अगला तो हम कह ही सकते हैं कि अगला हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, यह आपका एक ट्रिपलेट बन गया। अब इस ट्रिपलेट बनने का मतलब क्या है समझिए। अगर त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, यहां पे अगर थीटा है और इसका मान अगर ऐसे दे दिया जाए 24, 25, और इस भुजा का माप क्या होगा, तो अगर आपको पता है कि ट्रिपलेट क्या है, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट है हमारा, तो 24 25 है, तो जो तीसरा भुजा बचा है उसका मान 7 होगा। आपको लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, केवल ऑड के लिए भी चल रहे हैं। और ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके अंदर आ जाएगा इससे रिलेटेड। और देखिए 3 5 लिए हैं ना, अब 7 भी ले चुके हैं। अब 7 के बाद 9 लेके देखते हैं कि ट्रिपलेट क्या बनता है हमारा। तो x के जगह हम लिए 9, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80/2 यानी कि 40। और तीसरा क्या हो जाएगा सर, तीसरा तो एक ज्यादा यानी कि 41 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ट्रिपलेट बना के आपको जल्दी से बताना है, और वह ट्रिपलेट है कि आप x के जगह 11 लेके बना के देखिए कि ट्रिपलेट आपका बनता है कि नहीं बनता है। x के जगह 11 लेके ट्रिपलेट बनाइए जल्दी से। शहबाज आलम, थैंक यू। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपको क्या करना है ना कि x के जगह 11 लेके एक ट्रिपलेट आपको बनाना है। जल्दी से बनाइए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप है। सर ये ओपन प्लेटफॉर्म पर भी चल रहा है। अरे अभिमन्यु मेरे भाई, आज का जो क्लास है ना वो सबके लिए है, पब्लिक मोड में आज पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज के बाद जो भी पढ़ाया जाएगा वह आपका प्राइवेट मोड में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आज का क्लास, हमने पहले ही कहा था कि जो पहला क्लास है वो हमारा डेमो क्लास है, वो सबके लिए फ्री है। चलो, यह नया चीज आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रिपलेट कैसे आप बना सकते हैं खुद से। ठीक है, हालांकि हम सजेस्ट करते हैं कि आप याद करो। अब अभी जो हम लोग चल रहे थे ना ट्रिपलेट वाला, वह विषम संख्याओं को लेकर ट्रिपलेट बना रहे थे, ऑड डिजिट को लेकर के ट्रिपलेट बना रहे थे। अब ऑड डिजिट जो भी लेना है वह एक्स के जगह पे बारी बारी से ऑड डिजिट रखना है, और एक्स का मान या तो 3 या 3 से बड़ा लेना है। तो आप एक्स के जगह 3 5 7 11 13 19 13 15 17 19 कुछ भी लेके ट्रिपलेट बना सकते हो। और इतना सारा आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, नवीन, राहुल, शहबाज, रंजन, राजीव, मुन्ना, प्रवीण, विकास, यार ढेर सारा सभी लोग का, अवधेश, पंकज, सब लोगों का बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। सब लोगों ने बिल्कुल सही ट्रिपलेट बनाया है। इस फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा जरा सा। अब दोनों में अंतर, इस फॉर्मूला से जब आप ट्रिपलेट निकालते हैं तो दोनों में अंतर कितना का आता है सर, दोनों में अंतर 1 का आता है। दोनों में अंतर कितना का आता है सर, 1 का आता है। अब देखिए कई दफा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कई दफा क्या होगा आपके पास कि मान लीजिए कि इस तरीके से, एक और पहले आप बताइए, अगर मान लीजिए x के जगह 13 हम ले लेते हैं तो हमारा ट्रिपलेट क्या बनेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब दूसरा क्वेश्चन है आज का आप लोगों के लिए, अगर x के जगह हम 13 ले लेते हैं तो हमारा ट्रिपलेट क्या बनेगा, इसको बताओ जरा सा आप। 13 लेकर ट्रिपलेट निकालो। निकाल के भाई जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से निकालो। देखो x के जगह इस बार क्या लेना है 13, और यह क्या निकाल रहे हो आप लोग, ट्रिपलेट निकाल रहे हो। ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं का माप निकाल रहे हो आप। यह सब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप है। और अंत में आपको हम याद करवा देंगे कि किस किस मान को आपको याद करना है, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले आप निकालना सीख लीजिए, ठीक है। अमित, मुकेश, बलवंत, अश्विनी, इम्तियाज, नवीन, मनीषा, मुन्ना, अवधेश, रंजन, शहबाज आलम, प्रवीण, विकास, मुन्ना, अवधेश, अरे गुड जॉब यार, सब लोगों का बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। एक चीज और हम आपको बता दें कि देखिए कुछ लोगों को लिंक हम इसलिए नहीं भेज पाए हैं क्योंकि जब उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का प्रयास किए तो उनका जो व्हाट्सएप था वह प्राइवेट मोड में था। तो हमने उनको इन्विटेशन दे दिया है, आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करिए, हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा। ओके, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। देखिए x की जगह 13, तो ट्रिपलेट क्या बनेगा हमारा 13। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168, और 168 में 2 से भाग करिएगा तो 2 8 16 और 2 चौके 8 84, और अगला तो एक ज्यादा होगा 85, मतलब 13 84 85, यही जो है हमारा वह ट्रिपलेट बना है 13 84 और 85। मुन्ना कैसे, मुन्ना तुम लेट से आए हो, लेट से क्लास ज्वाइन किए हो, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो आप ऐसे ढेर सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट कौन सा होगा, महत्वपूर्ण ट्रिपलेट कौन सा होगा, यह हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। आलोक कुमार सर, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अरे सबका नाम लेंगे यार, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्लास आपका होगा वह आपका यहीं तक होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हमने आपको बताया। यह हमारा डेमो क्लास था। हम लोग वापस मिलेंगे इस बैच के साथ कल 8 बजे से, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको इस बैच में अब एडमिशन लेना पड़ेगा, पेड फॉर्म में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको लिंक मिलेगा। लिंक आपका प्राइवेट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो साथियों, आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस बैच। ओके, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।